खूबसूरत हदीस कंजुल माल में दीगर कुतुब हदीस में है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते एक बाबा जी नबी पाक की बारगाह में आए और जब वो वापस जाने लगे तो मैंने उम्र पूछी तो उम्र थी 96 साल। कहते हैं बुजुर्ग जब आए ना तो ये भवें जो है ना उनकी सफेद होके तो यूं आंखों पे आ गई। बड़ी छड़ी बाबा जी ने पकड़ी हुई और दोनों हाथ पकड़ के ना छड़ी के ऊपर झुके हुए हैं एक जानिब। कुर्बान जाऊं, कहते जब वो बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए तो मेरे रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया, खड़े हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के बाबा जी को बाजू से पकड़ा और बिठाया। हुजूर बैठ गए। कहा बुजुर्गों कैसे आए हो? तो कहते हैं वो बाबा जी बात करते तो आंख खोल के पहले हुजूर का चेहरा देखते, फिर वो बात करते तो उनके लबो लहजे के अंदर बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, बड़ी मायूसी। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हुजूर जिंदगी सारी गुनाहों में बीत गई है, हुजूर गलतियां ही गलतियां, याद माजी अजाब है, यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अल्लाह के रसूल बड़ी लंबी फहरिस्त है, पाप ही पाप है, काले स्याह दफ्तर है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पलट के देखता हूँ हुजूर मुझे नेकी दिखाई नहीं देती। हुजूर इस उम्र में आपका एक सहाबी मिला है, उसने बात समझाई है तो थोड़ा ख्याल आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरा वजूद बेकार हो गया है, हुजूर बूढ़ा हो गया हूँ। 3 बातें कही बुजुर्गों ने और निराली कही। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अब तो मेरी कमर भी सीधी नहीं होती कि मैं नमाज ही सही अदा कर सकूं, बूढ़ा हो गया हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं मेहनत मजदूरी करके सदके और खैरात दे सकूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं तलवार लेके जिहाद भी नहीं कर सकता, हुजूर ना मैं लंबी नमाजें पढ़ सकता हूँ, आका ना मैं सदकातो खैरात दे सकता हूँ, महबूबा ना मैं दीन के लिए कोई जिहाद कर सकता हूँ, बेकार वजूद है, बेकार बेकार वजूद को तो घर वाले बर्दाश्त नहीं करते, बच्चे दुआ करते हैं या अल्लाह अब्बा जी को पर्दा दे दे, अम्मा को पर्दा दे दे, बेकार हो गया हूँ और आज आया हूँ तो मुझ बेकार को मेरा रब कबूल कर लेगा। आज कलमा पढ़ो तो बेकार हूँ, किसी काम का नहीं, ना नमाज ना सदकात ना जिहाद, कबूल कर लेगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जैसे बरसात में बारिश की झड़ी लगती है, यूं मुस्तफा की आंखों से झड़ी लग गई। हुजूर खोल के रोए, खोल के, और मेरे हबीबे पाक ने फरमाया बुजुर्गों बड़े मुजाहिद हैं, दीन के लिए जिहाद करने वाले बड़े हैं, रब करीम को आपकी तलवार की इतनी हाजत नहीं, और फरमाया उसके खजाने कोई खाली तो नहीं कि आप ही गोया सदका देंगे तो भरे जाएंगे, और फरमाया फिर रब करीम की शान में इजाफा नहीं करती इबादतें, वो तो बंदे को नफा देती हैं। मैं बुजुर्गों ना आप जिहाद करें, ना आप सदकात दे, ला लंबी नमाजें पढ़े, आप सिदक दिल से आ जाए, अल्लाह के रसूल का वादा है रब आपको बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देगा। आना तो शर्त है कि नहीं, आए तो सही, ना पहुंचे तो सही, आ गए उसको नहीं आदत सदका तो खैरात की, जिहाद की, तबलीग, आए तो सही ना। मेरे हबीब ने फरमाया बंदा जब रो के कहता है ना या अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे, फरमाया मेरा मालिक उसे फौरन ही माफ फरमा देता है। तू आ तो सही, तू आता ही नहीं, तू आ ही नहीं रहा, तू घर में बैठा हुआ है, तू सोया हुआ है, तू दुकानदारी कर रहा है, तू पैसे गिन रहा है, तू आया ही नहीं, आ तो सही। बल्कि मेरे नबी पाक फरमाते हैं जब अल्लाह पाक का भागा हुआ गुलाम आता है फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, ज्यादा राजी होता है। तो आ तो सही, पांच तो सही। बल्कि सूफिया तो और बात करते हैं, वो कहते हैं तो कभी भूल के भी रब रब करे तो अल्लाह तो उसे भी कबूल कर लेता है, भूल के। मुल्ला रूमी कहते हैं बनी इस्राइल का बंदा है, सनम पत्थर को कहते हैं, बुत को कहते हैं, बुत के सामने खड़ा है और सारी रात कहता है या सनम या सनम या सनम, ए पत्थर ए बुत, सारी रात पुकारता रहा। रात गहरी हो गई, नींद का गलबा थक गया, सोने के करीब आया तो गलती से मुंह से निकल गया या समद, या सनम की जगह निकल गया। रब करीम ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, जो मांगता इसे दे दे। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं मौला भूल के तेरा नाम ले रहा है, भूल के ले रहा है। तो रब करीम ने फरमाया चल नाम तो मेरा ही ले रहा है ना, मेरा ले रहा है ना, या अल्लाह वो
اللہ کریم نے فرمایا جھوٹے کے سامنے ساری رات کا کھڑا ہے، ساری رات کا پکار رہا ہے، اسے کچھ نہیں ملا، تو سچے کا نام لیا ہے، اگر میں بھی کچھ نہ دوں اور بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جا جو مانگتا ہے جھولی بھر کے دے، نام تو لیا ہے نا۔ او بھائی تو بہانا تو بنانا، او آ تو صحیح نا، تو یہاں آ جا، پہنچ جا، آ جا، بس بیٹھ جا، اس کی بارگاہ ناز میں حاضر تو ہونا، تجھے فرصت ہی نہیں۔ کے لیے ٹائم نکالتا ہے، بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، چوکوں چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، ہفتے میں ایک دن ہوٹلنگ کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن کبھی چھپ کے 2 نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب کریم کی۔ اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو، اسے آنے نہ دینا، اس کو چل پیسے دوڑ جا۔ لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین ہوں، عقل مند ہوں، دیکھو میں اپنی ہوشیاری سے، چلاکی سے آگے نکل گیا، تو آزمائش ہے، یہ تو آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے، یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے۔ آج تک جو آ گیا، آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟